अस्सलाम वालेकुम बच्चों. How are you? Very fine. And how are our viewers? Alhamdulillah, we are all doing good and hope you all are also doing good. So today we have come up with an interesting lesson in which we will be doing 3 activities together. So let's start and see what all we are going to do today. Okay? Yes. चलिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आज का सबक नंबर 19. अल्हम्दुलिल्लाह. Are you feeling like you can read and write Urdu? Little. Very nice. Have you tried reading any book? No. I think you should. But we don't have any book of Urdu. Then if you can order English books, then you can order Urdu books also. Yes. So what is our agenda today? What is our aim? I have come up with a mixed activity wherein we will be doing some more vocabulary. ठीक है, तो कुछ और नए वर्ड सीखेंगे उर्दू के. फिर उसके बाद हम उसके मीनिंग्स देखेंगे. ठीक है, एंड देन उसके बाद इंटरेस्टिंग पार्ट इज जो सेंटेंस फॉर्मेशन होएगा वो आप करेंगे एंड दैट विल बी योर होमवर्क. ओके, तो मीनिंग्स जो होंगे हमारे वो हम शेयर करेंगे आपके साथ, इंग्लिश प्लस हिंदी. ओके, जो भी आपको ज्यादा बेस्ट अंडरस्टैंडेबल होएगा. वोकैबुलरी का मेन मकसद ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा उर्दू वर्ड्स को सीख जाएं. ये बुक्स में तो उर्दू वर्ड होते हैं. ठीक है, एंड होमवर्क इज कि आप सेंटेंसेस बनाएंगे. ओके, Yes. सेंटेंस बनाएंगे. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट करें. Yes. ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट with our first word of the day, Which is and first word is आपको रीड करना है. ठीक है, shock. अच्छा, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस थिंग कि आज का जो हमारा एम है उसके अंदर रीडिंग भी है ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैं वोकैबुलरी वर्ड्स लिखूंगी उनको रीड आपको ही करना है. और मैं आज जो है प्रॉपर एराब के साथ लिखूंगी तो जो आपके लिए इजी हो जाएगी रीडिंग. Shock. अभी तो मैंने खा लिखा भी नहीं है. तो और कोई और थोड़ी ना होता, शाज थोड़ी ना होता. शाम हो सकता है, हाँ, लेकिन शाख. ब्रांच और शाख माइंडेड ख आएगा, ख नहीं आएगा. एक मीनिंग. शाख का मीनिंग होता है Branch. टहनी, ये जो मुझे पता हमारी हिंदी में टहनी कहते हैं. ठीक है, उर्दू में भी यूज होता है वैसे टहनी, एंड इंग्लिश में इफ आई राइट इट इज ब्रांच और स्टेम. ठीक है, ओके. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज, देख लीजिए. देखिए और फिर इसको रीड करिए. अभी तो ये कुछ भी नहीं दिख रहा है. अभी तो जीम पर जबर, शीन एंड नून. व्हाट इज जश्न? सेलिब्रेशंस. तो जश्न मीन्स सेलिब्रेशंस. Okay. Third word of the day is सुर्ख. Oh sorry, मैंने ही बोल दिया इस बारी. आपको रीड करना था बट मैंने ही बोल दिया. सुर्ख का मीनिंग बताओ तो. You think red? Your thinking is correct. सुर्ख is red. उर्दू में कलर्स के नाम कुछ डिफरेंट हैं, कुछ नहीं, बहुत डिफरेंट है. तो उर्दू में सुर्ख जो है, रेड को सुर्ख कहते हैं. कुछ उसके कलर्स हिंदी में मैचिंग है ना उर्दू के. किससे मैचिंग है? हिंदी से. हाँ, कुछ कलर्स मैचिंग हैं, कुछ अलग हैं.
Next word is, look on the board. खास, खादर, खादर, हाजिर, 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 Hazir. present, Hazir means presents, presence. Present. मैं हाजिर हूँ मैडम. ओके, तो आई थिंक हमारी वीडियो जो है सिर्फ 4 ही वर्ड्स कैप्चर कर रही है. तो यू राइट देम फर्स्ट एंड लीव 2 लाइन्स. दैट विल बी योर होमवर्क. यू आर गोइंग टू मेक द सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड. एंड इफ यू हैव रिटन, शुड आई कंटिन्यू? no, continue, continue, So number 5 is, ध्यान से देखिएगा. क्या लिखा है मैंने, बताइए. so, साबिर, साबिर, सबर, सबर, वेरी गुड मरियम. सबर से बना है साबिर. तो सब्र होता है पेशेंस, और जो सब्र करता है उसे बोलते हैं साबिर. तो पेशेंट इंसान को बोलते हैं. पेशेंट एज इन मरीज नहीं, ठीक है. जो इंसान पेशेंटली काम करता है तो उसे पेशेंट बोलते हैं, ठीक है. क्योंकि Patient अब ये होगा. थिंक अबाउट इट कि पेशेंट को पेशेंट क्यों बोलते हैं. क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो वो कितना सब्र करना पड़ता है उसे. वो कुछ खा नहीं सकता, वो अपने मन का खा पी नहीं सकता है, और फिर उसे तकलीफ भी हो रही होती है. इसीलिए उसका नाम पेशेंट रखा गया है, क्योंकि he or she has to avoid some things, many things, and उसके पास कोई चारा भी नहीं होता, इसलिए उसे सब्र करना है, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं पेशेंट वर्कर. पेशेंट वर्कर मीन्स जो इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बनाने हैं आपको, उर्दू में सेंटेंस बनाने हैं. नहीं, उसका मीनिंग साबिर, साबिर का मीनिंग पेशेंट है सिर्फ. ओके. जो पेशेंस दिखाता है उसको सब्र, जो सब्र करता है उसे साबिर कहते हैं. वो तो मैंने इंग्लिश में बताया है आपको. नेक्स्ट वर्ड नंबर 6 इज, लुक एट द वर्ड एंड टेल मी. खास, 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 कीमती, स्पेशल, कीमती. वेरी गुड. Special. स्पेशल. कीमती, और कीमती के लिए तो कीमती ही वर्ड है, लेकिन खास है स्पेशल के लिए, ठीक है. कोई भी चीज हमारे लिए खास होती है तो स्पेशल. ओके. नेक्स्ट वर्ड. अब आप लोगों के दिमाग में सेंटेंसेस आ रहे हैं, आप क्या बनाओगे. अभी और आप न्यूमरल्स भी उर्दू के लिख रहे हैं जो हमने सीखे थे. अब हमारा आता है रा. सॉरी, अब मैं रुक गई अभी बोलने से पहले. आपको रीड करना है, ठीक है. राजी. वेरी गुड. राजी मतलब when we are happy with something. राजी मतलब एग्रीड. Yes, agree. अगर जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, आप उससे राजी हो, यानी आप उससे एग्रीड हो. एग्रीड हो तो आप उससे राजी हो. एक बहुत मुहावरा भी है इसका, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है. नंबर 8. एग्रीड का मतलब होता है कि मरियम ने कहा कि आज मुझको चॉकलेट खानी है, और मम्मा ने कहा कि ओके. तो यानी मम्मा उसके डिसीजन से एग्री करती हैं, उसको हाँ बोल दिया. अब नेक्स्ट इज, बहुत इजी है, वैसे भी यूज करते हैं इसे तो हम, लेकिन इट इज अ उर्दू वर्ड. कुछ वर्ड हम लोग समझते हैं कि हिंदी है, उर्दू है. वेरी गुड, वेरी गुड. जिसको हमें चाहिए होता है. हाँ, नीड. इन अगर आप एग्जैक्ट वर्ड कहोगे तो नीड. जैसे कभी किसी को बुखार होता है तो उसको दवाई चाहिए होती है. हाँ, दवाई की जरूरत होती है. दवाई की जरूरत होती है. So the next word is number
Number 9. number 9 is horse. आपने पहले Sorry, I forgot again. मैंने आपको रीड नहीं कराया. चलें खैर मैंने बता दिया. Anybody know the meaning of horse? नो स्मॉल कोई स्विमिंग पूल टाइप का होता है आई थिंक. पॉन्ड को कहते हैं, छोटे से पॉन्ड को. पॉन्ड भी नहीं कहेंगे, अगर हम अपने घर में भी बना सकते हैं. इट इज काइंड ऑफ अ पॉन्ड ओनली, जहाँ पे, और ये जनरली पहले हुआ करता था मस्जिद में. ठीक है. सॉरी मैंने पाउंड लिख दिया. ओ माय गॉड. पाउंड गिव मी वन पाउंड. POND. ओके. ठीक है. तो हाउस इज मस्जिद में हुआ करता था. अगर आपको याद हो, आप दिल्ली में एक पुरानी मस्जिद में गए थे, उसमें बीच में एक वो बना हुआ था. हाँ. और उसमें पानी था, उसमें लोग वुजू किया करते थे, उसे हौज कहते हैं. ठीक है. इट इज अ स्मॉल एरिया वेयर द वाटर इज कलेक्टेड. और पहले के जमाने में ये होता था कि बारिश का वाटर कलेक्ट करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, तो उस चीज को भी हौज ही कहते हैं. ठीक है. दो पॉन्ड इज इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड टू यूज बिकॉज पॉन्ड थोड़ा बड़े साइज का होता है, हॉज जो है छोटा सा होता है. एंड आवर लास्ट वर्ड ऑफ टुडे इज मस्जिद. प्लेस ऑफ वर्शिप. आपने बता के दिया. यस. आपने बता के दिया. अब मस्जिद लिखेंगे कैसे? अगेन मरियम, सेम मिस्टेक आई ऑलवेज डू. आई फॉरगॉट. मस्जिद. अब मस्जिद इज बेसिकली अ प्लेस वेयर वी बो डाउन, बिकॉज ये सुजूद से बनी है. सुजूद जो होता है, सिजदा जो होता है, वो कहते हैं प्रोस्ट्रेशन को, जो हम बो डाउन करते हैं, अल्लाह के सामने सिजदा करते हैं. तो इट इज अ मुस्लिम्स प्लेस ऑफ वर्शिप. ओके. मुस्लिम्स प्लेस ऑफ worship. So I think the 10 words are enough for the today's class. So we will be doing more words and I will be checking the sentences, and the best sentences will be shared on the next video. Okay? Yes. So this was about today's class. अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज की वोकैबुलरी अच्छी लगी होगी, आज के वर्ड्स आप लोगों को अच्छे लगे होंगे. राइट? अच्छे लगे? बहुत. रीडिंग करना अच्छा लगा. एंड इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इन वन क्लास यू आर लर्निंग द न्यू उर्दू वर्ड्स, देन यू आर लर्निंग टू रीड देम, एंड देन इस बारी मैंने सेंटेंस खुद ना लिखकर मैंने एक होमवर्क दिया है, बच्चों को भी दिया है. एंड आप लोग भी ट्राई करें, इन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाएं एंड प्लीज शेयर देम इन द कमेंट बॉक्स. And the best sentences, the best form sentences will be shared in the next video inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Hafiz. Allah Hafiz.